शहर की सड़कों पर रात का अंधेरा उतर चुका है। ट्रैफिक की चिल्लाहट अब धीमी होने लगी है। ऑफिस से लौटते हुए अर्जुन अपनी गाड़ी धीरे धीरे पार्किंग में लगाता है। तभी मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, माँ। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे नहीं पता कि यह कॉल उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कॉल होने वाला है। अर्जुन 28 साल का एक महत्वाकांक्षी युवा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सुबह 9 से रात 10 बजे तक का जीवन सिर्फ प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और ईमेल्स में बीतता है। सफलता उसके लिए सबसे बड़ा सपना है, लेकिन इसी दौड़ में उसने अपने सबसे करीबी रिश्ते, अपनी माँ को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। माँ सीता देवी गांव में रहती थीं। पति को कई साल पहले खो चुकी थीं। उनका जीवन बेहद सादा था। बेटा ही उनकी पूरी दुनिया था। रोज अर्जुन को फोन करती, बेटा खाना खा लिया, ज्यादा काम मत किया कर। लेकिन अर्जुन अक्सर व्यस्तता का बहाना बना देता। कई बार कॉल तक नहीं उठाता। कुछ महीने पहले माँ की तबीयत बिगड़ी थी। गांव का छोटा अस्पताल था। इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। अर्जुन जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर पहुंचा। माँ का हाल जाना, दवाइयाँ दिलाईं, लेकिन कंपनी के प्रोजेक्ट्स ने उसे ज्यादा रुकने नहीं दिया। जाते जाते माँ ने कहा था, बेटा अगर हो सके तो अब जरा ज्यादा समय साथ बिताना, पता नहीं उम्र का क्या भरोसा। अर्जुन ने हाँ तो कहा, लेकिन दिल से इसे उतनी अहमियत नहीं दी। उसे लगा माँ हमेशा उसके इंतजार में वहीं होंगी। काम का दबाव इतना बढ़ा कि अर्जुन का ज्यादातर समय लैपटॉप और मीटिंग्स में गुजरने लगा। माँ के फोन आते तो वह कह देता, माँ मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। कई बार कॉल काट भी देता। माँ समझती थी, पर अंदर अंदर अकेलापन उन्हें खा रहा था। गांव के पड़ोसियों से अक्सर कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास वक्त ही नहीं होता। फिर भी वो हर रोज अर्जुन को आशीर्वाद भेजती, उसके लिए दुआ करती। उस रात अर्जुन घर लौट रहा था। मन में सोच रहा था कि अब की बार छुट्टी लेकर माँ के पास जाएगा। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया, अर्जुन तुरंत आ जाओ, माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी सांसें रुक सी गईं, हाथ कांपने लगे। दिल में बस यही सवाल गूंज रहा था, काश मैंने ज्यादा समय निकाला होता। वह तेजी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, स्थिति नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। अर्जुन भागता हुआ मां के कमरे में पहुंचा। मां ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। अर्जुन ने उनका हाथ थामा, आंसू बहने लगे। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं जानती हूं तू बहुत मेहनत करता है, लेकिन याद रखना नाम पैसा सब बाद में है, असली दौलत अपने लोग होते हैं। अर्जुन ने रोते हुए कहा, मां माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हें समय नहीं दिया, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। मां हल्की मुस्कान देती हैं और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती हैं। मॉनिटर की बीप धीमी होती जाती है। अर्जुन समझ जाता है उसकी मां अब हमेशा के लिए चली गई। उस रात अर्जुन अकेले अस्पताल के बाहर बैठा रहा। मन में बस एक ही पछतावा था, इतना बड़ा बनने की कोशिश में मैंने मां को खो दिया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह मां की 13वीं पर गांव गया। मां की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उसने प्रण लिया, अब मैं काम करूंगा, लेकिन अपने रिश्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। मां की सीख मेरी राह बनेगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी का ढर्रा बदल दिया। वह हर वीकेंड गांव जाने लगा, पड़ोसियों की मदद करता, मां की पुरानी यादों को संभालता। मां का आंगन फिर से हौंसी से भर गया, भले ही मां अब वहां न थी। अर्जुन अब समझ चुका था कि समय सबसे बड़ी दौलत है। पैसा कमाया जा सकता है, नाम पाया जा सकता है, लेकिन खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते।